8 मई मोहिनी एकादशी के दिन चुपचाप यह एक फल खा लेना, पूरे साल होगी धन की वर्षा। वैशाख महीने की यह मोहिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस दिन चुपचाप यह एक चीज़ खाते ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आप लाखों में खेलेंगे और साथ में आपकी किस्मत आसमान पर होगी। साथियों, प्रकृति ने समय समय पर हमें ऐसी अनमोल चीज़ें दी हैं जिन्हें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं खोते जा रहे हैं। कुछ खास चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सही तिथि और सही समय पर प्रयोग करते हैं तो उनका लाभ हमें पूरे वर्ष नहीं बल्कि पूरे जीवन तक मिलता है। आज के इस खास वीडियो संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार के माध्यम से अंत तक देखिएगा। आज की जो जानकारी है वह सोने पर सुहागा का काम करेगी, क्योंकि यह जानकारी हाल ही में हमारे गुरुजी ने बताई है और यह बिल्कुल नई जानकारी है जो आपको कहीं और से प्राप्त नहीं होगी। इस जानकारी को जानने के लिए लोग लाखों रुपये खर्च कर देते हैं लेकिन फिर भी उन्हें यह नहीं मिलती। तो ऐसे में यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और बिल्कुल मुफ्त में हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपकी गरीबी का अंत हो, आपके रोग और बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाए। साथियों, हमारे जीवन में जो तिथियां होती हैं, चाहे वह होली हो, दीपावली हो या एकादशी हो, वे अपने आप में खास होती हैं। वैसे ही वैशाख के पवित्र महीने में आने वाली एकादशी अति विशेष होती हैं और इस बार मोहिनी एकादशी अपने आप में शुभ संयोग लेकर आई हैं। ऐसे में यह विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि हम राशि अनुसार उपाय बताते हैं। अगर आप हमें अपना नाम और राशि कमेंट में लिखेंगे तो हम आपको आपका भविष्य भी बता सकते हैं। साथियों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल संपूर्ण भक्ति सागर को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उपाय बताने जा रहे हैं, उससे पहले आपको इन्हें करने की प्रक्रिया जरूर पता होनी चाहिए। यह उपाय आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। यह बहुत ही जरूरी और चमत्कारी उपाय है। एकादशी के दिन इसे कैसे करना है, बड़े ध्यान से सुनिए। एकादशी हमारे जीवन में खास महत्व रखती है और वर्ष में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। जब भी एकादशी तिथि वैशाख महीने में आती है तो यह अति उत्तम मानी जाती है। तो ऐसे में तुरंत यह विशेष उपाय कर लेना चाहिए। यह जानकारी आपके लिए बहुत अनमोल है। आज के वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने इस एकादशी के दिन यह उपाय कर लिया तो आपके रोग और बीमारियां दूर हो जाएंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे और सीधे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को मोहिनी एकादशी के बारे में जानना जरूरी है। इस बार मोहिनी एकादशी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि इसे सही मुहूर्त में ही आप सही से प्रयोग कर पाएंगे। मोहिनी एकादशी अति उत्तम इसलिए मानी जाती है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था। उस समय अमृत को लेकर काफ़ी लड़ाई होने लगी थी, जिसकी वजह से असुरों और देवताओं के बीच सुलह करने और अमृत का सही बंटवारा करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। यह मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने एकादशी के दिन धारण किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी रखा गया। तो चलिए अब देर ना करते हुए जानते हैं कि इस बार मोहिनी एकादशी की तिथि कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से उपाय करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष मोहिनी एकादशी की शुरुआत 7 मई को सुबह 10:19 पर होगी और इसका समापन 8 मई को दोपहर 12:19 पर होगा, क्योंकि व्रत हमेशा उदयातिथि यानी सूर्योदय के समय की तिथि के अनुसार रखा जाता है। इसलिए इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पत्र तथा जौ अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है
कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना पुण्यदायी माना गया है। साथ ही पूजा के उपरांत अन्न, गुड़ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करने की परंपरा भी है, जो पुण्य प्रदान करती है। हालांकि इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, लेकिन तुलसी को स्पर्श ना करें, ना ही उसे तोड़ें और ना ही उसमें जल अर्पित करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज और चावल का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। काले रंग के वस्त्र धारण करने से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी भी महिला या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना है। मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपको स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यापार में परेशानी बनी हुई है तो मोहिनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप, दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय से व्यापार चलने लगेगा। घर में पति पत्नी में कलह झगड़ा बना रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप, दीप, रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के रूप में पी लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। किसी व्यक्ति के पास आपका कोई धन अटक गया है तो मोहिनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र लें और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा खोद लें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दें। यह उपाय से आपका काम बन जाएगा। सफलता हाथ नहीं लग रही है, धन टिक नहीं पा रहा है तो इस एकादशी पर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। यह उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। घर में कलह मची है, शांति नहीं बनी रहती है तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा चढ़ाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है, जिससे सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी या व्यापार में अगर बहुत प्रयास के बाद भी विघ्न बाधा आ रही है तो मोहिनी एकादशी पर तुलसी के पास 11, 21 या 51 दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से बाधाएं दूर होती हैं। बहुत प्रयास के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा है तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यह बहुत ही लाभकारी है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथियों, आइए अब हम जानते हैं उस खास चीज़ के बारे में जो मोहिनी एकादशी के दिन जरूर से खा लेनी चाहिए, जिसे खाने से पूरे साल धन की वर्षा होती है। परंतु उससे पहले संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज मैं आप लोगों के बीच अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जो आपकी बीमारियों को चुटकियों में जड़ से समाप्त कर सकते हैं। साथियों, हमारे वीडियो के माध्यम से देखिए इस पौधे को डोट। यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती पौधा है। इस पौधे को पाने के लिए बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य देखने को तरसते हैं, क्योंकि यह पौधा बहुत ही ज़्यादा कीमती एवं दुर्लभ है। यह पौधा जिसको मिल जाए, समझ जाना उसी दिन से उसकी गरीबी, निर्धनता, दुख, तकलीफ इत्यादि कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। साथियों, आइए जानते हैं
सबसे इसका नाम, तो इसे भेड़ा के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है और साथ ही साथ आयुर्वेद से भरा हुआ है। साथियों, इस पौधे के बारे में ज़रूर सुने होंगे और इसके फल भी खाए होंगे। साथियों, आइए जान लेते हैं भेड़ा के बारे में थोड़ा सा जानकारी, उसके बाद जानेंगे इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो साथियों, क्या आप जानते हैं कि भेड़ा क्या है या भेड़ा का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो यह जान लीजिए कि भेड़ा का तेल बालों को काला करने के लिए उपयोगी माना जाता है। आग से जलने के कारण हुए घाव पर भी भेड़ा का तेल बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। भेड़ा वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है, लेकिन इसका मुख्य प्रयोग कफ प्रदान विकारों में होता है। यह आँखों के लिए हितकारी, बालों के लिए पोषक होता है। इतना ही नहीं साथियों, भेड़ा असमय बाल पकने, गला बैठने, नाक संबंधी रोग, रक्त विकार, कंठ रोग तथा हृदय रोगों में फायदेमंद होता है। बहरा कीड़ों को मारने वाली औषधि है। बहरा मोतियाबिंद को दूर करती है। इसकी छाल खून की कमी, पीलिया और सफ़ेद कुष्ठ में लाभदायक हैं। इसके बीज कड़वे, नशा लाने वाले, अत्यधिक प्यास, उल्टी तथा दमा रोग का नाश करने वाले होते हैं। साथियों, मैं जानकारी विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी, तो पूरा अंत तक अवश्य ही देखिएगा। साथियों, अब आइए जान लेते हैं कि भेड़ा क्या है, यह किस प्रकार का होता है। बहरा त्रिफला का एक अंग है। वसंत ऋतु में इसके पत्ते झड़ जाने के बाद इस पर तांबे के रंग की नई टहनी या शाखा निकलते हैं। गर्मी के मौसम के आगमन तक इसी टहनी या शाखा के साथ फूल खिलते हैं। वसंत के पहले तक इसके फल पक जाते हैं। बहरा के फलों का छिलका कफनाशक होता है। यह कंठ और सांस की नली से जुड़ी बीमारी पर बहुत असर करती है। इसके बीजों की गिरी दर्द और सूजन कम करती है। साथियों, अब इसके बाद जानते हैं इसे अन्य भाषाओं में और किस किस नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में इसे हल्ला भेड़ा, इसका वानस्पतिक नाम टर्मिनिलिया बेलेरिका, संस्कृत में भूतवासा, विभूतक, उर्दू में बहरा इत्यादि नामों से जाना जाता है। साथियों, आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं एवं इसके आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों, कमेंट में जय हिंद, जय आयुर्वेद ज़रूर लिखिएगा। साथियों, जानकारी बताने से पहले आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त हो रही है। हम अपने इस संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में पेड़ पौधों की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब पर जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। साथियों, अब तक आपने जाना कि बहरा के कितने नाम हैं। अब जानते हैं इससे मिलने वाली आयुर्वेदिक फायदे एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो आयुर्वेदिक प्रयोग को कुछ इस प्रकार से हैं। साथियों, पहला है बालों के रोग के लिए। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके उम्र से पहले बाल पक जाते हैं, सफ़ेद पड़ जाते हैं या फिर बाल टूटने लगते हैं, तो आप भेड़ा का इस प्रकार से प्रयोग करके बाल के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको भेड़ा के फल की मिंगी का तेल अपने बालों में लगाना है। साथियों, मिंगी किसी से बोला जाता है, तो इसके फल के अंदर में जो छोटा सा बीज होता है उसे मिंगी कहते हैं। तो इसके तेल को अपने बालों पर लगाना है, तो इसके बालों का झड़ना, बालों का टूटना इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। साथियों, बहरा के फल का मिंगी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, आँखों के रोगों के लिए मैं बारी बारी से दुर्लभ प्रयोग बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो बहरा और शक्कर के बराबर मात्रा में मिश्रण का सेवन करने से आँखों की ज्योति को बढ़ाता है। बोलते हैं कि हमारे आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करें, तो आप इस प्रयोग को करके अपनी आँखों की ज्योति बढ़ा सकते हैं। साथियों, भेड़ा की छाल को पीसकर शहद के साथ मिलाकर लेप करने से आँख के दर्द का नाश होता है। भेड़ा की मिंगी के चूर्ण को मधु यानी शहद के साथ मिलाकर काजल की तरह लगाने से आँख के दर्द तथा सूजन आदि में लाभ होता है। साथियों, इसके बाद बहुत से बच्चे में यह देखा जाता है लार बहने की समस्या। जी हाँ साथियों, जिस बच्चे को इस प्रकार की समस्या है उस बच्चे को 2.5 ग्राम की मात्रा में भेड़ा और उतना ही मात्रा में शक्कर को लेकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे कुछ दिन तक खाने से अधिक लार बहने की परेशानी ठीक होती है। यह समस्या बड़े लोगों में भी देखने को मिलता है, तो इस प्रयोग को करके लार बहने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, इसके बाद दमा रोग में भेड़ा और
हरड़ की छाल को बराबर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इसे 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से दमा और खांसी में लाभ होता है। साथियों, भेड़ा के बीज रहित यानी इसके फल से बीज को निकालकर फल के 3 से 6 ग्राम छिलके को मुंह में रखकर चूसने से भी खांसी एवं दमा रोग में लाभ होता है। भेड़ा के फल की छाल के चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में इसे अधिक मात्रा में शहद मिला लें। इसे चाटने से दमा की गंभीर बीमारी तथा हिचकी में भी शीघ्र लाभ होता है। साथियों, इसके बाद गुर्दे की पथरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, जिसको पथरी हो जाए वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दर्द से परेशान रहते हैं। कभी कभी ऑपरेशन का भी नौबत आ जाता है। साथियों, आप परेशान मत होइए, आप खुद इसका प्रयोग करके पथरी को समाप्त कर सकते हैं। साथियों, भेड़ा के फल के मज्जा के 3 से 4 ग्राम चूर्ण में मधु मिला लें। इसे सुबह शाम चाटने से गुर्दे की पथरी की बीमारी में लाभ होता है। साथियों, खांसी में भी भेड़ा का प्रयोग किया जाता है। साथियों, भेड़ा से खांसी ठीक करने 3 से 4 प्रयोग बता रही हूँ। आपको जो प्रयोग अच्छे लगे उसे करके ज़रूर देखना। तो भेड़ा के छिलके को चूसने से खांसी में लाभ होता है। बकरी के दूध में अडूसा, काला नमक और भेड़ा डालकर पकाकर खाने से हर प्रकार की खांसी में लाभ होता है। साथियों, भेड़ा के 10 ग्राम चूर्ण में शहद मिला लें। इसे सुबह और शाम भोजन के बाद चाटने से सूखी खांसी तथा पुराने दमा रोग में बहुत लाभ होता है। साथियों, भेड़ा फल में घी चपर लें। इसके ऊपर आटे का 1 अंगुल मोटा लेप लगाकर पका लें। त्वचा के ताप के बराबर ठंडा होने पर इसके ऊपर का आटा निकाल लें। इसके बाद भेड़ा के छिलके को चूसें। इससे खांसी, जुखाम तथा दमा, गला बैठने की समस्या में लाभ होता है। भेड़ा के एक फल को घी में डुबाकर घास से लपेटें। इसे गाय के गोबर से बने कंडे में बंद करके आग में पका लें। इसे बीज रहित कर मुंह में रखकर चूसें। इससे खांसी, जुखाम तथा गला बैठने जैसे रोगों का नाश होता है। साथियों, यह हुआ खांसी के लिए। अब जानते हृदय रोग में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो भेड़ा के फल के चूर्ण तथा अश्वगंधा चूर्ण को समान मात्रा में मिला लें। इसे 5 ग्राम की मात्रा में लेकर गुड़ मिलाकर गर्म पानी के साथ सेवन करने से हृदय रोग में लाभ होता है। साथियों, 3 ग्राम भेड़ा के चूर्ण में 6 ग्राम गुड़ मिला लें। इसे रोज सुबह शाम सेवन करने से नपुंसकता मिटती है और काम भावना बढ़ती है। साथियों, भेड़ा के फल के मज्जा के 3 से 4 ग्राम चूर्ण में मधु मिला लें। इसे सुबह शाम चाटने से भी पेशाब में जलन की समस्या में आराम मिलता है। साथियों, सूजन को भी भेड़ा कम करता है। भेड़ा के बीजों को पीसकर लेप करने से सभी प्रकार की सूजन, जलन और दर्द का नाश होता है। साथियों, यह थी भेड़ा के बारे में आयुर्वेदिक जानकारी। अब जानते हैं इससे मिलने वाली चमत्कारिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग, क्योंकि साथियों आयुर्वेदिक के साथ साथ तांत्रिक प्रयोग भी जानना जरूरी है। तो साथियों, भेड़ा की जड़ तथा इसके एक पत्ता ला करके पैसा रखने वाले स्थान पर रख लें। इस प्रयोग से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भेड़ा का पत्ता लाकर घर में रखें। घर पर से ऊपरी हवाओं के प्रभाव से मुक्त रहेगा। साथियों, इसके बाद बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि हमें रात में सही से नींद नहीं आती, क्या करें। तो आप किसी शुभ नक्षत्र में भेड़ा के जड़ को ला करके सोने वाले तकिए के नीचे रख कर सोने से नींद अच्छी पड़ती है। रात में बुरे स्वप्न आना बंद हो जाता है। इसके बाद बहुत से लोग बोलते हैं कि हम काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के तुल्य हमें पैसा नहीं मिल पाता, धंधा ठीक से नहीं चलता। तो आप किसी शुभ दिन इसके जड़ को लाकर काम करने वाले स्थान में रखें तो आपके धंधा ठीक से चलने लगता है। फिर उसी दिन से आपकी प्रगति होना, उन्नति होना शुरू हो जाता है। तो साथियों, भेड़ा के बारे में आज के लिए बस इतना ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि लोग इसके मिलने वाले फ़ायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेदिक की जानकारी पुनः एक बार फिर तेज़ी से फैले। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाएं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।